Hello everyone, welcome to It's Vaishnavi. Today we will do part 5 of chapter 1 class 12 psychology, and the topic is type of intelligence test, where we can measure the intelligence or to know about the intelligence of a person. There are types of tests. There are 3 tests: individual or group test, verbal and non-verbal test, performance test. When the test is conducted with only one person at a point of time is called individual test, where the observer has the opportunity to familiar with the subjects. जहाँ पे कि ऑब्जर्वर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो फैमिलियर हो सकता है सब्जेक्ट के पास, क्योंकि वो एक टाइम पे एक सिंगल ही पर्सन बैठे हुए हैं जिनको उनको ऑब्जर्व करना है. और फिर आता है व्हेन द टेस्ट इज़ कंडक्टेड विद सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड ग्रुप टेस्ट. आई होप कि आपको ये थोड़ा नोट से ही काफ़ी क्लियर हो रहा होगा. अ फुली वर्बल टेस्ट इंक्लूड्स वर्ड्स और टेस्ट एंड कैन बी ऑरल इन रिटन फॉर्म. देयर पर्सन शुड बी लिटरेट पर्सन, अदरवाइज वर्बल टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड. वर्बल टेस्ट में हम वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं और विच कैन बी रिटन फॉर्म और वर्बल फॉर्म. लेकिन वहाँ पे हमारी एक लिमिटेशन रहती है कि वर्बल टेस्ट में जो पर्सन है वो लिटरेट होना चाहिए, उसको लिखना पढ़ना बोलना अच्छे से आता हो. लेकिन जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है इंक्लूड्स पिक्चर और इलस्ट्रेशंस एज द टेस्ट आइटम्स. जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वहाँ पे पिक्चर्स इंक्लूड होती हैं पर्सन की इंटेलिजेंस को जानने के लिए. वी हैव अ एग्जाम्पल डेट इज़ रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट. Then is performance test, which is required. There is subject have the opportunity or they can manipulate with objects and other materials to perform a task. जहाँ पे कि जो पर्सन है जिनकी हमें इंटेलिजेंस को चेक करना है उनके पास ये राइट या अपॉर्चुनिटी होती है. अपॉर्चुनिटी हम नहीं कह सकते कि जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो उस टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं, और जहाँ पे जो मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होता है वो उसको मैनिपुलेट मीन्स वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए. और वहाँ जहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है वहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है वो उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको मेज़र कर सकता है उस टेस्ट के थ्रू. इट इज़ नोन एज परफॉर्मेंस टेस्ट. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट. कल्चर फेयर रेफर्स टू द टेस्ट विच इज़ अकॉर्डिंग टू द कल्चर. मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. लाइक एक टेस्ट है जो अमेरिका में बना है. जो टेस्ट है वो बना है अमेरिका के सिटीजन्स के अकॉर्डिंग और उनकी इंटेलिजेंस को जानने के लिए. अगर वो टेस्ट इंडिया में आता है इंडिया के लोगों के इंटेलिजेंस जानने के लिए, तो आप बताइए क्या वो इंडिया के लोगों के ऊपर सूटेबल होगा? वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा इंडिया के लोगों के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को देखते हुए वहाँ की सिचुएशंस को देखते हुए पर्सनस के इंटेलिजेंस को जानने के लिए बना है. लेकिन वो इंडिया के लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के बिलीव्स दोनों ही चेंज है. तो कल्चर बायस मीन्स विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ अ पर्सन. ऐसे ही अगर हम एक शहर का व्यक्ति है और एक गांव का व्यक्ति है और दोनों को टेस्ट देते हैं, तो जो गांव वाला जो व्यक्ति है वो शहर के एनवायरनमेंट को नहीं जानता या उससे अनअवेयर है, और जो शहर वाला है वो गांव के एनवायरनमेंट से अनअवेयर है. तो अगर हम उन दोनों को अपोजिट सिचुएशन देते हैं, गाँव वाले को शहर की और शहर वाले को गाँव की, तो वो उनके लिए कल्चरल बायस होगा. अब हम इसमें रीड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. कल्चर फेयर रेफर्स टू द टेस्ट विच इज़ अकॉर्डिंग टू द कल्चर. कल्चर टेस्ट रेफर करता है जहाँ पे हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच टेस्ट इज़ मेड इन अमेरिका डेट विल बी सुटेबल फॉर अमेरिकन्स बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर. बिकॉज डेट वॉज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर. इट विल बी कल्चर बायस टेस्ट फॉर इंडियंस बिकॉज वी विल अनअवेयर एंड अननोन फ्रॉम देयर कल्चर. आई होप कि आपको कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट क्लियर हुआ होगा. नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प रिड्यूस द कल्चर बायस यूजली एसोसिएटेड विद वर्बल टेस्ट. जो नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो कल्चर बायस होने के जो ये प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, वेयर एज वर्बल टेस्ट नहीं कर सकता है. इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया. इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्टली SM मोसिन मेड अ प्रोनिसिंग अटैम्प्ट इन कंस्ट्रक्टिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी. जो SM मोसिन थे, जो बिनेट का जो टेस्ट था उन्होंने उसको कन्वर्ट किया था हिंदी में 1930 में. देन CH राइस अटैम्प्टेड बिनेट टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी. और CH राइस ने पंजाबी और उर्दू में किया था. एट अबाउट द सेम टाइम महालनोबिस अटैम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बिनेट टेस्ट इन बंगाली. और उन्होंने बंगाली में किया था. CH राइस ने किया था उर्दू और पंजाबी में और महालनोबिस ने किया था बंगाली में. देन इज़ NLEPTT
which refers to National Library of Educational and Psychological Test, NCERT, National Council of Educational Research and Training. भारतीय बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ क्वाइट पॉपुलर. जो इंडिया में है भारतीय बैटरी टेस्ट वो है जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंटेलिजेंस को जानने के लिए. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट culture and intelligence. The culture provides a social context in which people live, grow and understand the world around them. जो कल्चर है हमारा वो हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी इंटेलिजेंस बेस होती है. द कल्चर इज़ द कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम, बिलीव्स, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट्स इन आर आर्ट. जो हमारा कल्चर है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. बिलीव्स होते हैं, एटीट्यूड्स होता है, अचीवमेंट्स और आर्ट एंड लिटरेचर. हर कल्चर में हम कुछ नया सीखते हैं, उसके ऊपर ही हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो हमारी वी कैन से कि डिपेंड होती है. लाइक हमने अभी पढ़ा था हमारा नेचर और नर्चर हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा प्ले करता है. इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर. इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन. अब हम जो इंटेलिजेंस है इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. द संस्कृत वर्ड बुद्धि विच इज़ ऑफ्टन यूज टू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस. जो बुद्धि वर्ड है हमारा संस्कृत का वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को. अकॉर्डिंग टू जे पी दास इंक्लूड सच स्किल्स एंड मेंटल अफेक्ट्स डिटरमाइंड एक्शंस, फीलिंग, ओपिनियंस विद दिस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. जो अकॉर्डिंग टू जे पी दास के अकॉर्डिंग हमारा जो ये हमारी इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है, हमारे एक्शंस, हमारे ओपिनियंस कि हमारे अंदर कितनी इंटेलिजेंस है. विच प्राइमरी फोकस ऑन कॉग्निटिव पैरामीटर्स. जो हमारे जानने की, समझने की शक्ति मीन्स एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज आर कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस, इंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस. सोशल मीन्स हम कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं. सोशल मीन्स हम समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. इमोशनल मीन्स हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और नहीं. और एंटरप्रेन्योरल हम कैसे अपना मीन्स वी कैन से अपना योगदान अपने एक समाज में देते हैं. इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस. अभी हम पढ़ के आए थे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस विच वॉज गिवन बाय विलियमस्टन इन 1912. और अब हम पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस वेयर द पर्सन हैव द एबिलिटी टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और टू कंट्रोल आर इमोशंस. This concept was given by Slavery and Mayer. This ability to monitor one's own our emotions to discriminate among them. उनको जानना कि हम सही बिहेव कर रहे हैं या नहीं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं, कहीं हम गलत तो मतलब बिहेव नहीं करते हैं. ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है. या हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है. IQ is more important than IQ. EQ is more important than IQ. सॉरी वो मिस्टेक हो गया था. टू सक्सेस इन आर लाइफ. फिर आती हैं कुछ स्पेशल एबिलिटीज़. एप्टीट्यूड. अभी हमने पीछे भी हमने पढ़ा था साइकोलॉजिकल डोमेन्स में एप्टीट्यूड, जहाँ पे ये जो पर्सन है उसकी पोटेंशियलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ को शो करता है. इट रेफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. पर्सन शुड बोथ एप्टीट्यूड एज वेल एज इंटरेस्ट. व्यक्ति में अगर पोटेंशियल है और इसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. एप्टीट्यूड टेस्ट आर अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल टेस्ट. इंडिया में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल टेस्ट में. फिर आता है DAT. इट रेफर्स टू द डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ 8 इंडिपेंडेंट सब टेस्ट. जो डेट है ये 8 टाइप के टेस्ट इंक्लूड करता है, लाइक वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट, क्लैरिकल, स्पीड, मैकेनिकल, स्पेलिंग, लैंग्वेज. then is J.M. ओझा हैज़ डेवलप एन इंडियन अडेप्शन ऑफ डेट. जो ये J.M. ओझा है इन्होंने डेट को इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इसको अपडेट किया है. फिर हम बात करते हैं क्रिएटिविटी. इट रेफर्स टू द समथिंग क्रिएट न्यू एंड यूनिक इज़ नोन एज क्रिएटिव. क्रिएटिविटी होता है जहाँ पे हमें कुछ अच्छा न्यू और यूनिक हम मीन्स परफॉर्म करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी को शो करता है. वी जनरली थिंक ऑफ अ क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी पर्सनस लाइक टैगोर, आइंस्टाइन एक्सेट्रा. हम सोचते हैं क्रिएटिव बहुत कम पर्सनस होते हैं या बहुत जो लाइक आइंस्टाइन और टैगोर की वो ही क्रिएटिव थे. नहीं, कोई भी पर्सन एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है. इट इज़ नॉट लिमिटेड. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल हु इज़ इंगेज्ड इन सिंपल ऑक्यूपेशन लाइक पोइट्री, कंटेम्परेरी एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव. दे हैव ऑल्सो अ क्रिएटिविटी like the potters make pots. It is also a creative because of their creativity.
or because they inherited this trait from their parents and they are able to make codes. This is known as creativity. Einstein theory of relativity example of highest level of creativity. Heredity and environment are also play an important role in creativity. जैसे मैंने आपको बताया पोटर्स अगर एक उसके अंदर इस टाइप की क्रिएटिविटी है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड किया है, तो हमारी जो हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट है और वो उसी एनवायरनमेंट में रहा है, उसने तब से वो छोटा था वो पोर्ट्स बनाने देखता है, तो ये हमारी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिविटी. Limits of the creative potential are set by heredity. Environment factors simultate the development of creativity. Creativity and intelligence. Terman in 1920 found that persons with high IQ were not necessarily creative. इसका मतलब ये नहीं जो इंटेलिजेंट होगा वही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और जो मतलब बिलो इंटेलिजेंस होगा या एवरेज स्केल से नीचे होगा वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. Creative ideas could come from persons who did not have a very high IQ. Researchers have also found that both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children and also children of average intelligence. और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता है, ओनली बिलो एवरेज और लो लेवल इंटेलिजेंस पर्सन ही क्रिएटिव हो सकते हैं. एनीवन कैन बी क्रिएटिव. ओके, बाय बाय. आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा.